यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, पापी और अधर्मी शक्तियां हावी होने लगती हैं, तब तब सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए, सत्य और अहिंसा की रक्षा के लिए, दुष्कर्म करने वालों के दुष्टों के विनाशों के लिए और धर्म के पुनरुत्थान के लिए हर युग में भगवान श्री हरि धरती पर अवतरित होते हैं। द्वापर युग में भी जब समाज में शोषक लोग बढ़ गए, दीन दुखियों को सताने वाले और चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों और दुर्जनों का पोषण करने वाले क्रूर राजा बढ़ गए, समाज त्राहिमाम पुकार उठा, सर्वत्र भय और आशंका का घोर अंधकार छा गया। तब भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की उस अंधकारमय अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में प्राकट्य हुआ भगवान श्री कृष्ण का, जिस दिन वो निर्गुण निराकार अच्युत माया को वश में करने वाले जीव मात्र के परम सुहृद भगवान स्वयं प्रकट हुए। उस पावन रात्रि को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जब मन में चारों ओर अंधियारा होता है, बंधन होते हैं, तो कैसे एक भाव मन में जन्म ले कि सारे बंधन टूट जाएं और सारा अंधियारा मिट जाए। यही है भगवान श्री कृष्ण और यही है जन्माष्टमी का त्योहार। जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धा के अनुसार उपवास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बाल गोपाल का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि की मध्य रात्रि को घर में प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्म कराया जाता है। फिर उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। फूल अर्पित कर धूप दीप से वंदन किया जाता है। कान्हा जी को भोग अर्पित किया जाता है। नंदलाला को दूध दही मक्खन विशेष प्रिय है, इसलिए भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत करने से भगवान की विशेष कृपा बरसती है, समस्त पाप और क्लेशों का नाश होता है और निसंतानों को कान्हा जी जैसी सुंदर, मनमोहक, ज्ञानी और हर गुण में संपन्न संतान की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी में किस शुभ मुहूर्त एवं शुभ योग में नंद गोपाल का विधि विधान से पूजन अर्चन करने से पूरी होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं और दूर होंगे सारे कष्ट। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र एवं अष्टमी तिथि का योग एक साथ नहीं है। इस साल अष्टमी तिथि 18 अगस्त रात 12:14 से 19 अगस्त रात 1:06 तक रहेगी। यानी इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 19 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस साल रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का योग एक साथ नहीं बन रहा है, इसलिए 19 अगस्त को मध्य रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सबके लिए 19 अगस्त शुक्रवार को होगा। आइए बात करते हैं पूजन विधि के बारे में। शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाकर उन्हें पीले रंग के नए वस्त्र पहनाएं और उनका कुंडल, मुकुट, वैजयंती माला आदि से श्रृंगार करें। इसके बाद कान्हा जी को सिंहासन पर बिठाकर चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, फल आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद कृष्ण भगवान की धूप दीप से आरती करें। फिर माखन, मिश्री, तुलसी दल समेत सभी भोग सामग्री चढ़ाएं। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को झूला झुलाने से वो प्रसन्न होते हैं। इसके बाद कान्हा जी के समक्ष हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना करें। इसके बाद भोग बांटकर और स्वयं ग्रहण करके व्रत का पारण करें। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला जीवन की एक सीख है। बाल्यकाल में गाय चराते हुए उन्होंने प्रकृति प्रेम का संदेश दिया, तो युवा काल में बाल सखा सुदामा से मित्रता निभाकर आदर्श मित्रता का उदाहरण पेश किया। कृष्ण ने प्रेम की भाषा का ज्ञान दिया, तो धर्म की स्थापना के लिए महाभारत भी हुआ। उन्होंने असुरों का संहार किया, तो भक्तों की हर इच्छा भी पूरी की। गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेश का अनुपालन जीवन को सही राह दिखाता है। एक युग बाद इन सीखों की अहमियत और बढ़ गई है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से सहस्त्रों एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप भी जन्माष्टमी पर उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करें और धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएं और श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाएं, ताकि जीवन में और मधुरता, सहजता और शांति हो।
इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।